हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे। उस सेमीकंडक्टर में मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस सारे कवर कर दिए थे, लेकिन लॉजिक गेट की थ्योरी और लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि वो किस तरह से बनते हैं। लॉजिक गेट एक खुद में एक इंडिविजुअल टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो आज हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे बेटा। ओके, तो सबसे पहले लॉजिक गेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बता रहा हूँ बेटा लॉजिक गेट की, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी ना हो। ये लॉजिक गेट की थ्योरी आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। यदि ये थ्योरी अच्छे से याद हो जाएगी आपको, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ समराइजेशन बता रहा हूँ लॉजिक गेट का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट के बारे में हम यदि बात करते हैं तो लॉजिक गेट जो है ना बेटा, लॉजिक गेट क्या होते हैं बेटा, ये डिजिटल सर्किट होते हैं। लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट्स होते हैं। ये डिजिटल सर्किट बाइनरी नंबर पर बेस्ड होते हैं, बाइनरी नंबर पर बेस्ड होते हैं। ये बाइनरी नंबर क्या होते हैं? ये बाइनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका बेस जो है ना वो कितना होता है 2, और इस बाइनरी नंबर में जो डिजिट आती है ना वो 0 और 1 आती है। क्या आती है? 0 और 1। 0 जो है ना, यहाँ हम 0 को बोलते हैं बेटा ऑफ, 1 को बोलते हैं ऑन, और यदि हम बात करें 0 को बोलते हैं लो, 1 को बोलते हैं बेटा हाई। और यदि हम बात करें तो 0 का मतलब जो होता है वो होता है ओपन सर्किट, और इसका मतलब होता है 1 का क्लोज सर्किट। और यदि हम बात करें तो 0 को हम क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं 1 को। और यदि लैंग्वेज में बात करें तो 0 को वोल्टेज की टर्म्स में 0 वोल्ट, और 1 को हम बोलते हैं बेटा 5 वोल्ट। तो ये जो है 0 और 1 का गेम है। तो 0 और 1 को इस तरह से हम नेमिंग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन होता है कुछ भी आपको कह सकता है। 0 1 को हम स्विच के रूप में यूज करते हैं, दैट्स वाई इसको हम ऑफ और ऑन बोल रहे हैं बेटा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको ऑफ या ऑन से मिलेगा, या फिर बेटा 0 और 1 से यानी कि ओपन और क्लोज से मिलेगा, या 0 वोल्ट और 5 वोल्ट से मिल सकता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, लेकिन यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान बोर्ड में लॉजिक गेट की डेफिनेशन। तो लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जिसके इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। ये जो लॉजिक गेट है बेटा, ये लॉजिक गेट जो है वो 2 टाइप्स के हैं यहाँ पर हमारे यहाँ। एक है बेटा फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल गेट, और सेकंड वन जो है वो है बेटा यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल और यूनिवर्सल दोनों। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल गेट की। तो फंडामेंटल गेट के बारे में यदि हम बात करें तो ये 3 गेट हैं। ये एंड गेट, दूसरा है बेटा और गेट, और तीसरा है बेटा नॉट गेट, ठीक है। तो किसी भी गेट को पढ़ने के लिए आपको इनके सिंबल्स में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, सिंबल्स बता रहा हूँ, एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, ट्रुथ टेबल बता रहा हूँ, जो कि आपको क्वेश्चंस के लिए सहूलियत होगी। एंड गेट जो है, इस एंड गेट का एक्सप्रेशन जो होता है बेटा बाई इक्वल टू ए डॉट बी होता है, बाई इक्वल टू ए डॉट बी। इसका सिंबल जो है ये इंग्लिश के डी अल्फ़ाबेट की तरह होता है, ये ए बी और कितना बेटा बाई। इसके हम ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। वो देखो क्या है कि जो ए है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 ही इनपुट के लिए हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2 टाइम्स 0 लिखोगे, 2 टाइम्स 1 लिखोगे। इधर क्या लिखोगे? 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1।
किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बिल्कुल सीक्वेंस फिक्स है, ठीक है। डिटेल फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बता रहा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये याद कर लें आप कि ए जो है, ए में क्या लिखोगे आप? 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, यहाँ 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ए डॉट बी है ना, तो ए डॉट बी में 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। तो ये एंड गेट का स्टोरी है कि एंड गेट की कहानी में आपको देखना है दोबारा से कि बाय इक्वल टू ए डॉट बी होता है एक्सप्रेशन, इसका सिंबल जो है इंग्लिश का डी अल्फ़ाबेट होता है। और यहाँ हम टेबल देखते हैं, तो टेबल में आप ऐसा देख सकते हो कि एंड गेट में यदि कोई एक भी इनपुट 0 होगा ना, तो आउटपुट कितना होगा बेटा? 0 होगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, आउटपुट कितना होगा? 0। देखो कोई भी इनपुट 0 है ना, तो आउटपुट 0, और नहीं है तो कितना होगा? 1। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा बेटा? डॉट आएगा या क्या आएगा। तो इसको मैं याद करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ कि D4 क्या होता है? डॉट होता है। दैट्स वाई यहाँ पर एंड में क्या आएगा बेटा? डॉट आएगा। सिमिलरली यहाँ और की यदि बात करते हैं, तो और के लिए एक्सप्रेशन देखते हैं, a प्लस बी होता है। इसका सिंबल जो है इस तरह का सिंबल होता है इसका, ये a, ये b, और ये कितना बेटा? बाई। इसकी टेबल बनाते हैं, a b बाई। फिर से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वही 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। देखते हैं, प्लस करना है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 भी 1। तो आपको ध्यान रखना है 1 प्लस 1 यहाँ 2 नहीं होता, कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि और गेट में यदि कोई एक भी इनपुट 1 है ना, तो आउटपुट कितना होगा? 1 होगा। नॉट गेट में देखते हैं, तो नॉट गेट क्या है? नॉट गेट में हम बोलते हैं कि इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका एक्सप्रेशन बाय इक्वल टू ए बार होता है। यहाँ हम यदि देखें इसका सिंबल, तो ये एरो टाइप का होता है और यहाँ एक बबल लगा होता है, ये ए और ये बाई। इसकी खास बात क्या है? इस नॉट गेट को बेटा इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। तो क्वेश्चन बन जाता है कि इन्वर्टर किस गेट को बोलते हैं? तो इन्वर्टर किस गेट को बोलते हैं? नॉट गेट को। बिकॉज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो इनपुट का क्या आता है? रिवर्स आता है। एक इनपुट है बेटा, तो एक ही बनेगा यहाँ पर, ए और ये बाई। एक है तो सिर्फ एक बार 0, एक बार 1 लिखेंगे। आउटपुट क्या होगा इसका? इन्वर्स होगा इसका। 0 है तो क्या आएगा? 1, और 1 है तो कितना आएगा बेटा? 0। तो ये सारी चीज़ें आपको समराइजेशन में ही आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको थ्योरी लर्न हो। तो ये हमारी फंडामेंटल गेट जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में बेटा हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल गेट क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, इसमें यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं? 2 गेट हैं बेटा, एक तो नैंड गेट और एक क्या है? नॉर गेट। तो ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि यूनिवर्सल गेट कौन से हैं। तो यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? नैंड गेट और नॉर गेट। ओके, तो यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नॉर गेट हैं। इनको यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है? ध्यान रखें, ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज गेट वी कैन डिजाइन एनी गेट। इन गेट की हेल्प से हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम नैंड को पढ़ते हैं। तो नैंड जो है ना बेटा, ये नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन है। नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन है। अब आप ये देखो, नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ हम देखेंगे एंड, आपको पता है एंड जो है वो क्या करता है? एंड, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, एंड क्या करता है? ए डॉट बी डॉट करता है, और नॉट क्या करेगा? इसका बार करेगा। ओके, इसके बाद में इसका सिंबल जो मैं बता रहा हूँ कि ये एंड और नॉट क्या करेगा? बबल लगा देगा। तो ये ए और ये कितना? बी, और ये कितना बेटा? बाई। तो ये नैंड गेट का सिंबल, ये नैंड गेट का सिंबल, ये नैंड गेट का एक्सप्रेशन। नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन है। एंड क्या होगा? ए डॉट बी, नॉट क्या करेगा? बार। आपको बताएं एंड का अल्फ़ाबेट जो है डी अल्फ़ाबेट की तरह होता है। नॉट ने क्या किया? बबल लगा दिया। अब हम करेंगे क्या? इसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल वही है, कौन सा? एक इनपुट ए, एक इनपुट बी, एक आउटपुट बाई। फिर से वही 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1,
1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट करूँगा, पहले इनका डॉट करूँगा और उसका बार करूँगा। बार में क्या होता है, उल्टा हो जाता है बेटा, ध्यान रखना है आपको। 0.0 0, 0 का बार 1, 0.1 0, 0 का बार 1, 1.0 0, 0 का बार 1, 1.1 1 और 1 का बार कितना बेटा 0। यहाँ पर बेटा 0 आएगा, 0 का बार 1 और 1.1 कितना होता है 1, 1 का बार कितना होता है 0। तो ये ट्रुथ टेबल आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए। लास्ट गेट जो है हमारा थ्योरी का वो कौन सा है बेटा, नॉर गेट है। नॉर गेट, नॉर गेट में हम देखते हैं बेटा ये कॉम्बिनेशन किस किस का है, नॉट प्लस और का है। और आपको पता है a प्लस बी होता है, नॉट क्या करेगा बार, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में हम इसकी टेबल देखते हैं। टेबल देखने से पहले सिंबल, और गेट का सिंबल मैंने आपको बताया था इस तरह से होता है। नॉट क्या करेगा, बबल लगा देगा, a b और कितना बेटा बाई। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, इसकी टेबल a b बाई, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले प्लस करेंगे और उसके बाद में बार करेंगे। तो 0 प्लस 0 कितना होता है 0, और 0 का बार कितना होता है बेटा 1। 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 1 का बार 0, इधर भी 1, 1 का बार 0, इधर भी 1, 1 का बार 0। तो ये हमारे पास समराइजेशन पॉइंट था। तो समराइजेशन पॉइंट में आपको इस तरह से देखना है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन जो है इससे सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरी भी बता रहा हूँ, वो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। वो देखो क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आपको देखने हैं। क्या, पहला नोट ये है कि यदि कोई इनपुट है a, इसका हम डबल बार करते हैं। क्या करते हैं, डबल बार। तो बार से बार कैंसिल आउट होगा, कितना होगा a आएगा। तो a का डबल बार जो है ना वो कितना होता है a। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है a इंटू ए बार, a इंटू ए बार, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, कितना होता है 0 होता है। थर्ड a प्लस ए बार, ये कितना होता है 1 होता है। फोर्थ a इंटू ए, ये कितना होता है a होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बेटा, एक डीएम थ्योरम है जो कि बहुत ही अच्छी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छे से काम में आती है। स्टेटमेंट आपको ध्यान नहीं रखना है उसका। ये क्या बोलता है, स्लोगन में बता रहा हूँ, ये बोलता है ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। ये बोलता है कि लाइन को ब्रेक करें और साइन को चेंज। एग्जाम्पल जैसे a प्लस बी का बार, तो पहले हम लाइन को ब्रेक करेंगे बेटा, तो लाइन को ब्रेक a बार और कितना b बार, और साइन चेंज होगा प्लस किस में बेटा, डॉट में, क्योंकि दो ही साइन हमारे पास में, प्लस या डॉट। प्लस है तो डॉट लगा देंगे, डॉट है तो क्या लगाएंगे, प्लस। और देखते हैं a डॉट b का बार, तो ये क्या होगा, पहले ब्रेक करेंगे और डॉट है वो किस में चेंज होगा, प्लस में। क्लियर बेटा यहाँ तक। एक चीज़ और यहाँ पर क्लॉक और मुझे बतानी है, क्लॉक, जिससे कि आपको थ्योरी पूरी रिवाइज हो जाएगी और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्लॉक सिग्नल होते हैं, क्लॉक सिग्नल, इस पर भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा। क्लॉक सिग्नल में ये क्लॉक है, ये क्या बेटा, क्लॉक। तो ये क्लॉक है, इसमें क्या होता है क्लॉक में कि ये जो होता है ना, ये नीचे वाला, इसको हम 0 बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 1। ये चीज़ें आपको क्लॉक में ध्यान रखनी है। तो जब मैं क्लॉक के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो वहाँ पर आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये थ्योरी आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। एक बार मैं इसको क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई ध्यान याद हो और ध्यान में रहे ये थ्योरी। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट जो है वो एक डिजिटल सर्किट होते हैं जिनके इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। ओके, पॉइंट नंबर 1। फिर हम देखेंगे, इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन जो है वो है फंडामेंटल गेट एंड सेकेंड वन जो है वो यूनिवर्सल गेट है। फंडामेंटल गेट जो है वो कौन से हैं, 3 हैं। फर्स्ट एंड गेट, सेकेंड और गेट, थर्ड नॉट गेट।
एंड गेट में आपको पहले एक्सप्रेशन देखना है y इक्वल टू ए डॉट बी। सेकेंड आपको इसका सिंबल देखना है इंग्लिश का डी अल्फ़ाबेट जो कि बना हुआ है। थर्ड जो है आपको ट्रुथ टेबल देखनी है। ट्रुथ टेबल में आपको मैं बता चुका हूँ ए और बी इनपुट है, बाई आउटपुट है। ए के नीचे 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। यहाँ आपको याद रखना है कि एंड गेट में यदि कोई एक भी इनपुट 0 है ना तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। इसके बाद हमने देखा ऑर गेट। ऑर गेट का एक्सप्रेशन बाय इक्वल टू ए प्लस बी होगा। सिंबल आपको पता है इस तरह से एरो टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका जो ट्रुथ टेबल है वो आपको देखना है, यदि कोई एक भी इनपुट 1 होगा ना तो आउटपुट कितना होगा 1। इसके बाद में हमने बोला नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या है बेटा, एक इनपुट एक आउटपुट। इस गेट को बोलते हैं बेटा इन्वर्टर बोलते हैं, बिकॉज इसका आउटपुट इनपुट का क्या आता है, रिवर्स आता है, ठीक है। इसकी टेबल क्या होगी, ए और बाय, 0 और 1, 0 का 1 और 1 का 0। और इसका आपको सिंबल पता है, एक एरो और बबल लगा देते हैं, ओके। फिर हमने देखा बेटा यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट जो है वो कौन कौन से हैं, यूनिवर्सल गेट जो हैं वो 2 हैं, एक नैंड गेट और नॉर गेट। ध्यान रखने हैं नैंड गेट और नॉर गेट को ही यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज गेट वी कैन डिजाइन एनी गेट, क्योंकि इनकी हेल्प से हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नैंड गेट का हमने सिंबल देखा था। नैंड गेट क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड। एंड क्या होता है, ए डॉट बी होता है, नॉट क्या करेगा, उसका बार करेगा। फिर हमने देखा था कि इस जो सिंबल था इंग्लिश का डी अल्फ़ाबेट, आउटपुट में बबल लगा दिया। फिर इसकी ट्रुथ टेबल आप बना सकते हो। सिमिलरली नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट, यानी कि कितना होगा, ए प्लस बी का बार होगा। इसमें भी आपको पता है कि इसमें भी और गेट में हम क्या लगेंगे, आउटपुट में बबल लगाएंगे। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है कि ए का डबल बार, बार से बार कैंसिल आउट होगा, ए होगा, ए इंटू ए बार 0 हो जाएगा, ए प्लस ए बार 1 होता है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक तो ए इंटू ए होता है, और एक डीएम थ्योरम। डीएम थ्योरम क्या कहती है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, कि साइन 2 ही होते हैं यहाँ पर, एक प्लस और एक क्या बेटा डॉट। प्लस है तो उसको डॉट में करेंगे, डॉट है तो उसको क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। क्लियर। द लास्ट जो कंसेप्ट था इसका वो था क्लॉक। और यदि क्लॉक प्रॉब्लम है तो क्लॉक में आपको क्या देखना है कि ये जो नीचे वाला जो इनपुट होता है उसको 0 बोलते हैं और उसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, 1। तो यहाँ पर मैं थ्योरी इस लॉजिक गेट की कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। कल की क्लास में हम जो है इसके क्वेश्चन देखेंगे, और जो है 1 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के सारे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद एक क्लास और लूँगा मैं, और उसमें सिर्फ मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर कराऊंगा, और यहाँ पर मेरा 8 मार्क्स का ये चैप्टर्स आपका फिनिश हो जाएगा। तो राजस्थान बोर्ड में आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।